चलो क्वेश्चन नंबर 2.27। हाँ 2.27 स्टार्ट करो। मोबाइल में देख लो पहले, मोबाइल में देखो फटाफट। 2.27 बात मत करो। 2.27 2.27 है ना? Now focus here. Yes sir. Which of the following statements are correct? मोबाइल में देखो, पढ़ते हो फटाफट, पढ़ो सॉल्व करो। यस सर। Which of the following statements are correct? फर्स्ट क्या दिया है? ICl2 minus ClF3 and TeCl4. TeCl4. The number of lone pairs of electrons, the number of LPs are क्या दिया है? 3. दूसरा ऑप्शन क्या है? CO3 minus CH3OH. Yes. Correct order of weakest to strongest. Carbon oxygen bond. Correct bond Is CH3OH CH3OH less than minus CO3 2 weakest to strongest carbon oxygen. Weakest to strongest CO bond. तीसरा क्या है? the hybridization of boron The hybridization of BF3 and ClNO. एक लिख सकते हो hybridization of क्या दिया था? BF3 BF3 ClNO. एक क्लोरीन है हाँ। and NO दिया है। ठीक करें इन तीनों में, और फोर्थ ऑप्शन नहीं है ना? फोर्थ ऑप्शन नहीं, तीन में ही हमें देखना। चलो स्टार्ट करो। तो पहला फर्स्ट का सही है। अभी देखो, सॉल्व करते रहो। ये वाला अगर सॉल्व करते हैं क्या है? ICl2 पहले एक काम करो, ICl2 एक माइनस है, हाइब्रिडेशन निकालो। हाफ B plus N minus C plus A हाफ दूसरे बुक में I का कितना होगा? 7 2 ये जोड़ देंगे, माइनस कितना आया? 10/5 हाँ 10/2 यहाँ 5 10/2 इक्वल टू 5 का मतलब आपका आएगा sp3d आ गया ना? सॉल्व करते रहो। अब sp3d आने का मतलब क्या होता है? इसका ज्योमेट्री क्या होता है? आपका ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना ज्योमेट्री, ट्राई बाई। अब है क्या? ICl2 I यहाँ आएगा Cl और लोन पेयर कहाँ जाएंगे? क्योंकि लोन पेयर कहाँ जाता है? चूंकि ज्यादा स्पेस लेता है, तो जहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस हो, रिपल्शन कम करने के लिए वहां चला जाएगा। अब इसका वो क्या रहा है? शेप क्या है? ज्योमेट्री तो ट्राई बाई है, इसका ज्योमेट्री ट्राई बाई है, लेकिन लोन पेयर हटा के सीधा बन जा रहा है, लीनियर आ जा रहा है। ध्यान देना, बट ये पूछा नहीं है लीनियर होता है, शेप लीनियर हो गया।
लोन पेयर कितना पूछा? 3 तीन। 3 लोन तीन पेयर। पेयर। और दूसरा इसका क्या है? ICL2 CLF3 राइट? हाँ। CLF3। अब इसमें क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ, ये कितना हुआ? 7 3 कुछ नहीं, माइनस 0 प्लस 0 आगे आपका 10/2 इक्वल टू 5 आ गया। 3 बाई चांस सेम आ गया ना, तो सेम ऐसे बनाया। ये टर्म्स कितने हैं? 3। तो और लोन पेयर कितने बचेंगे? लोन पेयर 2। तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे? टर्म्स कहाँ जाएंगे? लोन पेयर इक्वेटोरियल इसमें जाएंगे और फिर वो शीश। सोच के बताओ 1-2 यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे? लोन पे और वैसे भी आप निकाल सकते हो लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने? हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एट Surrounding at. कितना आ रहा है? 5 minus 3 2 2 लोन पेयर्स आ रहे हैं। कहाँ जाने चाहिए दोनों लोन पेयर? एक्चुअल पे और 3F है। तो ऐसा आएगा देखिए। नहीं आपने कल बताया एक्सियल पे 2 फ्लोरीन जाएंगे, 1 फ्लोरीन। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसका 2 लोन पेयर करेक्ट है ना? हाँ। अब एक निकालो टी। टेलोरियम किस फैमिली का है? ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम एक ही का। तो इसका जब आप निकालोगे कितना आएगा? उसका 1 आ ही जाएगा। जब 1 आ रहा है तो उसका भी आना चाहिए, सेम ही आता है। चलो बेटा आप बोलो इधर से आप बोलो लास्ट क्या लिखो? हाँ इसका निकाल रहा हूँ मैं TeCl4 का, ठीक है? TeCl4 का बोलो कितना लिखो? 6 + 4 कुछ आएगा नहीं। 10 2/5 3 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन माइनस करियर बनाऊंगा। 5 माइनस 4 हाँ इक्वल टू 1। इसका क्या बनेगा? 4 है ना? एक ही लोन पेयर है। CL तो ये तीनों इसका करेक्ट। अब ये ट्राई करो, निकालो नोटबुक में निकालो सेकेंड वाला। सेकंड वाला ट्राई करो। ये वाला सॉल्व करो। हुआ इसका
यहाँ पे सुनो, ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ का एंगल कितना 120 है ना, यहाँ का एंगल कितना है 90। तो सर मैं वही बोल रही हूँ। आपने जब 90 पे करोगे तो पास से रिपेल कर देगा, 120 रहेगा, दूर दूर होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर करेक्शन F और नीचे ये ऐसे नहीं होगा, इक्विटोरियल जितना हो सके लोन पेयर को 120 पे करना पड़ेगा। सर तो लोन पे सुनो, ये दो ही लोन पेयर आए ना फॉर्मूले से, दो लोन पेयर है, बाकी जो बच रहे हैं जहां जहां जगह बच रहा वहां डालो, समझ रहे हो ना। रीजन उसका है 90 डिग्री पे, ये भले आपको लग रहा है लेकिन 90 डिग्री पास है, रिपल्शन की बात है। ऐसे यहाँ भी होगा आपका, यहाँ एक लोन पेयर कहीं भी एक जगह डाल दो, लेकिन लोन पेयर ना, ये तो ये अगर एक्चुअल देखो तो ये 90 पे है, तो यहाँ पे CL आ जाएगा, लोन पेयर आप यहाँ कहीं रखो, अब सही रहेगा। समझे कि लोन पेयर 120 पे आना चाहिए, ज्यादा दूरी पर है, प्रॉब्लम नहीं है। और वहां से क्या करें, CO दिया है, CO का देखो स्ट्रक्चर जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। CO कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप स्ट्रक्चर बना के देखो, जो मैंने बताया था ANS L equal to A-S, ये बताया था ना, ये अप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड आता है। और CO2 कैसा आता है आपको पता है, डबल बॉन्ड, और कौन सा बच रहा है, कार्बोनेट का ऐसा आता है कभी भी, दो माइनस, और क्या बच रहा है CH3OH, तो C इसको ऐसा बनाओ, देखो ओपन करके H लोन पेयर, ये लोन पेयर। और क्या बच रहा है, कर रहा है क्या, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ बराबर है, CO क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ ये भी सही है, तो ये भी सही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, ना तो डबल तो सिंगल, रेजोनेंस में जाएगा, तो ये 1.5 कैरेक्टर का होगा। यहाँ डबल है, अगर रेजोनेंस कराओगे तो समझो कि यहाँ शिफ्ट करके आएगा, तो ये माइनस वहां जाएगा, तो अगली बार इसका रेजोनेंस क्या बनेगा, ऐसे कर दोगे, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये क्या कर रहा है, रेजोनेटिंग जब इसका बनाओगे, कैनोनिकल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना, मतलब एक पार्शियल डबल सिंगल चेंज हो रहा है, तो 1.5 है। अब ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 1.5, और ये एकदम सिंगल, किसी और इसी में करना है ना, समझा कि नहीं। अब जो तीसरा दिया है ये करेक्ट कर लेना, 120 कराना चाहिए। यहाँ BF3 दिया है, sp2s का, तो BF3 का निकालोगे BF, राइट, ठीक है ना। sp2 यहाँ पे sp2 तो है, लेकिन एक वैकेंट भी, एक यहाँ पे वैकेंट कह सकते हो 2pz है, राइट, वैकेंट 2pz। नाउ ClNO का स्ट्रक्चर बनाना है। सर उसमें सिर्फ n का निकालना। हाँ, इसमें अगर बनाओगे यहाँ तो हो जाएगा आपका n, सिंगल बॉन्ड Cl कभी भी ना यहाँ सिंगल बनाएगा, हाँ, एक डबल बॉन्ड O होगा। और लोन पेयर रहेगा, दो एक पेयर पहले आप रेशो निकाल लो इसका, sp2, तो इसका हाफ इंटू 5 प्लस ये तो लेंगे नहीं, ये एक लेंगे, 1 कितना है 6/2 इक्वल टू 3 का मतलब sp2 आ गया, राइट। मतलब दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, लेकिन अब इसका अगर हम निकालेंगे लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना आएगा, हाइब्रिडेशन 3, सराउंडिंग एटम 2 ही है, एक इधर एक इधर, एक तो लोन पेयर आ जाएगा, मतलब यहाँ एक लोन पेयर आएगा। क्या इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, the hybridization of boron trifluoride is the same which nitrogen has in CO2, सेम, तीनों सेम। इसका मतलब all करेक्ट, options are correct। अब जिसमें दिया वही टिक मार दो। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ना, ऑप्शन 4 करेक्ट।
जो आप बता रहे हो 1 2 3 जहां भी होगा करेक्ट होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2.30 करो। ये करेक्शन कर लेना, ये 120 होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। ये यहाँ देखो सही है, ये वाला सही है, 120 पे है ना, ये 90, ये 120, ये सही है, तो जल्दी बन गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 30, ये क्लियर कर दो। लिया? चल जल्दी पढ़ो उसको, ये लास्ट सम है, उसके बाद चालू कर देंगे जीओसी। ये करेक्ट कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2.3 क्या है क्वेश्चन? In the terms of molecular orbital theory, मतलब हमको MOT अप्लाई करना है। which of the following species will most likely be the one to gain an electron to form thermodynamically more stable species? After gain of electron ना, MOT after, जहाँ गलत हो बताना, gain of electron out of given species, which one will be? More stable. यही क्वेश्चन बनाना, हाँ. more stable। ध्यान देना, पहला क्या दिया है? CN, CN फिर NO, NO प्लस माइनस ध्यान दे देना। हाँ केवल N2 है, कुछ और है? नहीं बस करेक्ट, सबको गेन कराना है, गेन। तो अभी से यहाँ गेन करा दो, +1 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया CN माइनस में कन्वर्ट हो गया, NO प्लस में कन्वर्ट हुआ, O2 सिंगल प्लस में कन्वर्ट हुआ, एक ले लेगा तो एक न्यूट्रल हो गया ना, और ये N2 माइनस में कन्वर्ट हुआ आफ्टर गेन। अब हमको देखना है पहले कि CN से CN माइनस गया तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा NO से NO प्लस में गया तो, और अगला O से हाँ O2 है, O2 से O2 प्लस से O2 सिंगल प्लस गया, और एक क्या दिया है, एक क्या दिया है आपका कि वो N2 से N2 माइनस, एक एक करके देख लेते हैं। सर एक मिनट, NO प्लस कैसे होगा? माइनस होगा ना, गेन करेगा। सॉरी गेन किया ना, वेरी गुड। अगर एक गेन हो जाता है सर, एक गेन किया ना, तो गेन मैंने तो दिया होता तब। अब एक एक करके देखना है किस में ज्यादा सिंपल सा है, वो प्रिंसिपल आप लगा दो, पाउलीज अबव और हंट्स प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर लगा दो। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वही लगाना है, देखना है, आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम फर्स्ट कर रहे हैं इन सब में से, तो CN का क्या आएगा, इसका 6, इसका बोलो 7, कितना आया 30, सिग्मा 1s2, फटाफट करो, करते रहो, सिग्मा लिखो, और सिग्मा 2s2 लिखते रहिए, 2s2 13 है ना। अब यहाँ पाई आता है, sp मिक्सिंग हो जाती है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 13 ही है, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब यहाँ सिग्मा 2 1 है, राइट। अभी एक अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है ये CN से CN माइनस, तो देखो बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक गेन करने का इसका फुल फिल्ड हो गया, अगर ऐसे बनाओगे तो पेयर्ड हो जा रहा है, मतलब कि ये थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल हो रहा है। अब बाकी करें, हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन हो, कैसा है अभी देखते हैं, हाईली स्टेबल। अब इसी बना दिया मैंने, अगर एक, अब ये पहले कैसा था ये 1, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे लेगा, +1 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा, +1 2 हो जाएगा। अगला क्या है NO। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा। एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है, रियल में एटॉमिक नंबर कितना है, 8 + 7 + 8 15 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के आ जाने से अब ये सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ ये आ जाएगा, ऐसे मिक्सिंग नॉट अलाउड, एनर्जी 9 kc से ज्यादा है, सिग्मा 2pz2 राइट, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py 2 कितने हो गए? अब ये बाकी है, वो क्या हो जाएगा? इसी का इन दोनों का एंटी, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एक ही बच रहा है ना, यहाँ डाल दिया। अब क्या करें, गेन करेगा एक, गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? NO माइनस। अगर यहाँ आ रहा है, ये कहाँ है तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को डालना वो और डिस्टेबलाइज कर देगा। कहाँ स्टेबलाइज हो रहा है? एक चीज, दूसरी चीज दोनों अनपेयर्ड ही, पेयरिंग कहाँ हुई? तो ये हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये ऑप्शन गलत हो गया, राइट, ये सही जा रहा है अभी तक। तीसरा O2 प्लस है ना, पहले O2 प्लस का करते हैं। O2 का 8 2 16, 16 में 2 निकल जाएगा, कितना आएगा? 14। तो 14 तक का करोगे तो सिग्मा 1s2 फर्स्ट जैसा होगा ना, फिर फर्स्ट जैसा होगा, बेटा फर्स्ट CN है ना, हाँ, CN तो बस सीधा नहीं लिखना पड़ेगा तुमको। ये हुआ सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ऑक्सीजन तो लेकिन फिर वो- ऑक्सीजन है, ध्यान रखो, इसलिए लिखना पड़ता है। अब यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2pz2 नाउ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, कितने हो गए? 10। सही है, चेक कर लो। अब ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो O2 1 प्लस में जा रहा है, एक और ले रहा तो किसमें जाएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। एक यहाँ है, कहाँ? एक लेने के बाद तो बल्कि नहीं लिया था तो इट वाज स्टेबल, ना लेने के बाद स्टेबल था, ले लिया गड़बड़ हो गया, एक अनपेयर्ड हो गया तो अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल, ठीक है, ये भी गलत हुआ। लास्ट N2 से जा रहा है, N2 माइनस मतलब 14 से जा रहा है 15, तो N2 ही है, पहला वाला केस होगा ना, 14 नहीं, उसमें कम देख 13 था ना, कैसे कर ही देता है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर कितना 14 हो गया क्या? अब इसमें कह रहे हैं, अब क्या आएगा इसके बाद? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, कुछ बच रहा है क्या? जब एक और ले लेगा तो यहाँ आएगा फिर से अनस्टेबल हुआ ना, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, एक ही स्टेबल हो रहा है। ये तो हंस प्रिंसिपल लग गया, आपॉप प्रिंसिपल लग गया, और बोला तो कौन सा ऑप्शन कर दिया है? फर्स्ट, यही से दिया, ठीक है।